सुबह कोई 6:15 6:30 बजे होंगे। किचन में बच्चों के टिफिन बनाते हुए नीता की एक आंख घड़ी पर टिकी हुई थी। ट्रेन तो समय पर आ चुकी होगी, महेश आते ही होंगे। उनका पसंदीदा नाश्ता गरम है, तब तक वह आ जाएं तो अच्छा। दोबारा गरम किए गए नाश्ते में उतना मज़ा कहाँ। और फिर डोरबेल बजती रही। नीता दौड़ मचाते हुए दरवाज़ा खोलने गई। अरे बाबा, आ रही हूँ। इतनी बेसब्री, बहरी थोड़े ही हूँ मैं तो, क्या सारा बिल्डिंग जग जाएगा इतने शोरगुल में। परे हटो हटो, जल्दी पानी लाओ। ठंडा? अरे छोड़ो, पानी को छोड़ो, चाय लाओ, चाय अदरक वाली, जल्दी। तंग कर दिया सबने मिलकर। ऐसे थोड़ी चलता है, औरों को भी समझना चाहिए ना। आदमी है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या हम? यह मेरा आखिरी सफ़र होगा। हैं? यह क्या बड़बड़ कर रहे हो? एक तो वैसे ही अचानक आए हुए तूफान से नीता बौखला गई थी, उस पर महेश की बातें सुनकर वह और भी घबरा गई। तुम भी ना आधा सुनकर उल्टा समझ लेती हो। मैं रेलवे के आखिरी सफ़र की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी मेरी नहीं। हाथ मुंह धोते हुए महेश ने कहा। मौके की नज़ाकत समझकर नीता चुप रह गई और फटाफट चाय नाश्ता लेकर आई। चाय की चुस्की और मनपसंद नाश्ते के जायके से महेश का माथा थोड़ा ठंडा होता देख नीता ने पूछ ही लिया, क्या हुआ, किस पर बरस पड़े हो? क्या आपका टूर अच्छा ना रहा? सौदा हुआ या नहीं? थके थके से भी लग रहे हो। अरे कुछ पूछो ही मत। महेश का गुस्सा अब नरम पड़ गया। वैसे भी महेश उन लोगों में से था जिसे गम खाना और गुस्सा पी जाना भली भांति आता था, पर आज मामला कुछ और था। रेलवे वाले कहते हैं आपकी यात्रा सुखद हो। अरे काहे की सुखद, यात्रीगण सुख से रहने दें तब ना। अच्छा तो बात यह है। नीता की घबराहट कुछ कम हुई। अब बताओगे भी या मन ही मन झुंझलाते रहोगे? परसों रात में यहाँ से निकला, सुबह ठीक ठाक पहुँच गया। सारा दिन डीलर्स के साथ सौदा करने की भागदौड़ खूब रही, पर फिर भी मैं सुकून से था कि सब के सब डील पक्की हो गई है। मेरा टूर पर आना सफल रहा। तो फिर तकलीफ कहाँ हुई? तकलीफ तो कल रात को शुरू हुई, जब मैं वापस आने के लिए ट्रेन में चढ़ा। आपकी तो कंफर्म बुकिंग थी ना, वह भी एसी कोच में। वही तो, जिंदगी में पहली बार लोअर बर्थ मिली थी। दिन भर का थका हुआ मैं बहुत खुश था कि चलो कोई ना, रात अच्छी नींद सोऊंगा। पर जैसे ही मैं सीट पर पहुंचा, मेरे सामने 4 महिलाएं बैठी थीं। मैं समझ गया मेरा लोअर बर्थ अब गया। वह कुछ ना कुछ फिराक में ही थी, और वही हुआ। उनमें से सबसे बड़ी महिला ने मुझे कहा कि भाई साहब, ये मेरी 3 बच्चियां हैं, एक का रिजर्वेशन B4 में है। यदि आप वहां चले जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। छोटी बच्चियां हैं, मेरे साथ में रहेंगी तो मुझे आसानी होगी। अब 3 बच्चियां होंगी, कोई 22-25 साल की। अब ट्रेन तो चल पड़ी थी, मैं भी क्या कहता। अपने सामान को लेकर मैं B1 से B4 तक कैसे पहुंचा, मेरा मन जानता है। वहां जाकर मैं जैसे ही सेट हो गया और सोने को ही था, वहां टीसी आकर कहता है, अरे भाई जी, लेडीज कोटा में आप क्या कर रहे हो? यहाँ तो लेडीज कोटे की सीट है, लेडीज ही लेडीज के साथ एक्सचेंज कर सकती है। मैं फिर अपना सामान लिए वापस B1 में गया। तब तक तो क्या ये सब पसारा करके सो चुकी थी। मेरी तो लोअर बर्थ भी गई। तो आपने जगा कर उन्हें बताना था ना, नीता ने कहा। हाँ तो बताया ना, उन्हें मालूम था कि लेडीज कोटा की सीट है, फिर भी मुझे बलि क्यों चढ़ाया? तो आंटी जी बोली, बेटा अब मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, घुटने का दर्द है। वहाँ से यहाँ आने को कोई राजी ना था। बच्चियाँ तो छोटी हैं, तुम आदमी जात हो, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? एक काम करो, यहाँ ऊपर हमारा बर्थ है, वहीं चले जाओ। अब मैं अगर अपनी सीट वापस मांगने की जिद करता तो लोग टूट पड़ते कि इसे स्त्री सम्मान की समझ ही नहीं है। कसम से नीता, एक तो दिन भर के काम की थकान, ऊपर से मेरे कमर की जकड़न और अपर बर्थ पर चढ़कर सोना, मेरी पूरी रात अकड़ कर गुजरी है। मैं ऊपर करवटें भी ठीक से ना ले पाता था, और वहाँ आंटी जी लोअर बर्थ के मज़े खराटे से ले रही थी। मर्द है, उसका मतलब यह तो नहीं कि हमें दर्द नहीं होता। हर बार त्याग, खासकर रेलवे में लोअर बर्थ का त्याग हमें ही करना पड़ता है। क्यों?
एक तरफ आप लोग वुमेन इक्वलिटी की बात करती हैं और दूसरी ओर और छोटी बच्चियां, अरे अच्छी खासी जवान लड़कियां थी वो, कल लड़का मिल जाए तो आज ही ब्याह दी जाए, इतनी सियानी और बड़ी। महेश बड़बड़ाता रहा। तब तक नीता गर्म पानी भर के सेक करने वाली थैली लेकर आ गई। आप तो हैं ही दयालु कृपालु, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना है ना सबकी मदद करने के लिए। सीधे मुंह पहले ही मना कर दिया होता। कोई नहीं महेश जी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब के ना आप सीधे प्रधानमंत्री जी को लिखिए कि लोअर बर्थ ही हटवा दें ताकि झंझट ही खत्म, या तो आपके लिए चार्टर्ड प्लेन ही बनवा कर भेज दें। क्या कहते हो? अब चलिए पीठ सीधी कीजिए और यह थैली से सेक कीजिए, तब तक मैं मलने के लिए बाम लाती हूँ। और फिर दोनों हंस पड़े और कर भी क्या सकते थे वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।